हेलो एवरीवन। तो आज के हम इस वीडियो में फिजिक्स के 3 मेन कॉन्सेप्ट को देखेंगे। न्यूटन ने जो 2 मेन कॉन्सेप्ट दिए हैं और एनर्जी क्या होता है और एनर्जी का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं और एनर्जी और वेलोसिटी में क्या कोरिलेशन है। क्लियर? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे बहुत आसानी से, बहुत ही स्मॉल वीडियो होगा, आप आराम से सीख जाओगे इस फिजिक्स के 3 मेजर कॉन्सेप्ट को। ये जो कॉन्सेप्ट है वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो साइंस बैकग्राउंड से है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के फादर कौन है? सर आइजैक न्यूटन, जो बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, वो बहुत ही बड़े फिजिशियन थे। उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को दिया, उनमें से 2 मेन कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है न्यूटन सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? F = ma। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन है जिसमें फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन किया जाता है। फोर्स जस्ट मीन पुश और पुल को कहते हैं फोर्स। मास वो है जिसमें मेजर करते हैं सिर्फ इनर्शिया को, रिस्ट्रेन दी चेंजिंग ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन मीन्स हाउ द वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग। ओके, अगर इफ यू अप्लाइंग द फोर्स, अगर अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को, इफ विथ फिक्स्ड मास को बिना चेंज किए हुए फोर्स को अप्लाई कर रहे हो तो वो एग्जैक्ट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन की वैल्यू देगी। ठीक है, मीन्स A = F डिवाइडेड बाय मास। चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वो होता है जिसमें वेलोसिटी चेंज करता है, तभी हम बोलते हैं एक्सेलरेशन हो रहा है इस ऑब्जेक्ट में। मीन्स यू कैन मेक अ प्रिडिक्शन दैट हाउ मच ऑब्जेक्ट गेट एक्सेलरेटेड। So this simple formula I can predict where the basketball is and where is going. Okay, पता चल जाएगा। If I know all the forces acting on it, अगर मुझे पता हो कि बॉल पे कहाँ पे फोर्सेस लग रहे हैं, इंक्लूडिंग द फ्रिक्शन ऑफ एयर, बिकॉज क्योंकि एयर फ्रिक्शन भी एक तरह का फोर्स है, तो मैं एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाऊंगी कि वेदर द बॉल गोल पे जाएगा कि नहीं जाएगा। और यही सेम फॉर्मूला हेल्प करता है टू बिल्ड अ ब्रिज, एक ब्रिज बनाने में, एंड हाउ टू कैलकुलेट द लिफ्ट ऑफ रॉकेट। रॉकेट को ऊपर करने में भी ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही पावरफुल इक्वेशन है, इट एक्सट्रीमली पावरफुल इक्वेशन। फोर्स इज नॉट अ मटेरियल एंड अ थिंग्स, इट इज कम फ्रॉम द इंटरैक्शंस। आवर बॉडी हैव अ नो फोर्स। अगर हमारा बॉडी का मास 80 kg है तो फिर अगर इसे हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दे तो वेट निकलेगा 784 न्यूटन, एंड दिस वेट इज अ फोर्स। मास इज नॉट अ फोर्स, मास फोर्स नहीं है, बट वेट इज अ फोर्स। वेट फोर्स है क्योंकि वो ग्रेविटी के इंटरैक्शन पे आता है। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की, जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बताया गया है, जिसमें F = G × m1 × m2 डिवाइडेड बाई d² करते हैं। ये अलाउ करता है कि टू डिटरमाइन द मोशन ऑफ हेवली बॉडीज। ओके, ये हेवली बॉडीज के मोशन को डिटरमाइन करता है, जिसमें जस्ट लाइक अ मून ऑर्बिटिंग आवर अर्थ एंड सम अनदर प्लैनेट ऑर्बिटिंग देयर ओन स्टार्स। बेसिकली ही सेड प्रोडक्ट ऑफ 2 मासेस, ये 2 मासेस का जो प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम का होल स्क्वायर। क्लियर? ये हमें क्या देता है? टाइम कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हम बोल रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है, जिसकी वैल्यू है 6.7 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर kg²। क्लियर? इसमें मुझे पता चलता है कि हमारा जो कैपिटल G है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट से दूर जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है टू द मास ऑफ द बॉडी। ये जो रेवोल्यूशन था, ये जो थ्योरी था, एक तरह का रेवोल्यूशन था न्यूटन का, न्यूटन ने मैथमेटिकल एक फॉर्मूला दिया जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं मूवमेंट ऑफ हैवी बॉडीज। ओके, जो आज टूडेज प्रेजेंट डेज में यूज़ किया जाता है टू डिटरमाइनिंग दी फोर्स बिटवीन दी 2 प्लैनेट्स। क्लियर? फाइनली हम लोगों ने 2 फॉर्मूला को सीखा। सबसे पहला था फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। इसमें हम लोग ने जाना
कि अगर फोर्स में मास अगर कांस्टेंट कर दे तो हम एक्सेलरेशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है और बहुत ही यूज़फुल फार्मूला है, जिसमें हम लोग रॉकेट को लिफ्टिंग करते वक्त इसका कैलकुलेशन करते हैं, जैसा हम लोग फिगर में देख रही हूँ, ठीक है। हम लोग इसको ब्रिजेस बनाने के लिए भी कैलकुलेशन में लेते हैं, क्लियर। बहुत जगह F इक्वल टू एम इंटू ए का यूज़ किया जाता है तो बहुत ही सिंपल बट बहुत ही यूज़फुल है, क्लियर। एंड द सेकेंड फार्मूला क्या है हमारा न्यूटन का, इट्स फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय 2 मासेस ऑफ हेवीली बॉडीज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर। उसमें हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो सारी वैल्यू को लेकर उस दोनों के बीच में कितना टोटल फोर्स लग रहा है वो हमें पता कर सकते हैं, इट कैन बी डिटरमाइंड, ओके, क्लियर। और हमारा यूनिवर्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू तो कांस्टेंट है, क्लियर। इम्पॉर्टेंट फार्मूला था जो आज हम लोग ने सीखा। ये क्लासिकल मैकेनिक्स का 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो पता होना चाहिए फॉर अ डेली यूजेस, क्लियर। अब हम लोग देखते हैं एनर्जी क्या होता है। ये 100 साल पुराना वर्ड है, ठीक है, ये 100 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। ये फिजिक्स में एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। एनर्जी इज़ नॉट अ वेक्टर, जैसे हमारा फोर्स और मोमेंटम है, पर एनर्जी इज़ नॉट अ वेक्टर, ये डायरेक्शन नहीं बताता है, पर ये एक नंबर देता है, ठीक है, इट्स गिव्स अ नंबर। वर्क इज़ वेरी क्लोजली टू द एनर्जी, एनर्जी ही वर्क है, वर्क ही एनर्जी है, मतलब वर्क होगा तो एनर्जी होगा ही होगा, ये दोनों साइमल्टेनियसली है, ठीक है। इट हैज़ अ सेम यूनिट, जैसे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, तो वर्क की यूनिट क्या है 1 जूल इंटू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। मीन्स अगर हम लोग 1 न्यूटन मल्टीप्लाई 1 मीटर करेंगे तो मुझे 1 जूल मिलेगा वर्क, जो इक्विवेलेंट है एनर्जी के। अगर एप्पल को 1 न्यूटन का फोर्स से हम लोग 1 मीटर ऊपर लेके जाए तो उसका वर्क क्या होगा 1 जूल, क्लियर। एनर्जी इज मेजर लाइक हाउ मच वर्क इट डू, एनर्जी एक तरह का मेजरमेंट है, ठीक है, जिसमें हम लोग कितना वर्क किए वो पता चलता है। एनर्जी ऑफ मोस्ट ऑब्जेक्ट आर कंसिस्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जब हम लोग टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग 2 एनर्जी को ऐड ऑन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इज अ टाइप ऑफ मोशनल एक्सप्रेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट मूव करता है ना तब हम लोग बोलते हैं कि भाई ये काइनेटिक एनर्जी है, जिसका फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, क्लियर। मास हो गया तुम्हारा कोई भी ऑब्जेक्ट का मास, अगर ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो भी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। मोर ओवर वेलोसिटी गिव्स बिगर डिफरेंस इन एनर्जी, अगर वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होगा और काफ़ी कम होगा तो वो बहुत इफेक्ट पहुंचाएगा एनर्जी में। अब थोड़ा एग्जांपल से समझो, अगर हमारी गाड़ी का किलोमीटर, हम लोग गाड़ी की स्पीड जो है 80 माइल्स पर आवर में चला रहे हैं और अचानक से मैंने उसको 60 माइल्स पर आवर कम कर दिया, 20 माइल्स पर आवर ये कम हो गया, रिड्यूस हो गया 20, ठीक है। 80 पे चला रहे थे, थोड़े दूर जाके मैंने 60 कर दिया और उसमें डिफरेंस क्या निकला 20 निकला। दैट मीन्स अगर उस गाड़ी का, मेरी ही गाड़ी के अगर एक्सीडेंट हो गया तो ये इसमें चांसेस है बचने का, क्योंकि स्पीड कम था, 20 माइल्स पर आवर का स्पीड कम था, तो हम लोग बचने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे समझो कि गलती से मेरे हाथ से, अगर आपके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया तो काफ़ी उसमें चोट हो जाती है, बहुत टूट जाता है वो, क्लियर। कैसे हुआ, उसमें एनर्जी कहाँ से आई, ये क्वेश्चन क्रिएट होना चाहिए। अब सोचो अच्छे से कि फ़ोन ऊपर से नीचे गिरा, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर हाइट से नीचे आया। जब हाइट ऐड ऑन होता है तो उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐड ऑन हो जाती है। मीन्स वो ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी के साथ था और नीचे जब आया तो काइनेटिक एनर्जी उसमें ऐड ऑन हो गई, जिसके वजह से वो नीचे गिरते वक्त उसमें एनर्जी वो टूट गया। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है मास, जो तुम्हारा मोबाइल का मास है, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, इनटू हाइट। ये हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहाँ से तुमने क्या सीखा कि हम वेलोसिटी बहुत इफेक्ट पहुँचाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को नुकसान पहुँचाने वक्त, ठीक है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एनर्जी का इंपॉर्टेंट रोल किससे है, डायरेक्टली वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगा एनर्जी ज़्यादा होगा, वेलोसिटी कम होगा नुकसान कम होगा,
क्लियर? ओवरऑल आज हम इस कॉन्सेप्ट को यहीं तक रखते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने क्या क्या सीखा, बहुत अच्छे से सीखा है। आज हम लोगों ने सीखा कि एनर्जी का क्या रोल है, ठीक है, एनर्जी में वेलोसिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। साथ में हमने 2 न्यूटन्स के लॉ सीखे, सेकेंड लॉ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लॉ। क्लियर? वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कीजिए। थैंक यू।